आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं मंडे के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईएस ने अपने आप को किस प्रकार से प्रिपेयर किया है इस मंथली एक्सपायरी के लिए। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कस करते हैं कि आज फ्राइडे के दिन भारतीय बाजारों में हुआ क्या। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा सिंपल सा लेवल था कि 875 के नीचे निकलता है तो सिंपल सी बात है बाजार कमज़ोर हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट था फ्राइडे के लिए वो था 22,800 के नीचे। 8 ट्रेडिंग सेशन मतलब 9 ट्रेडिंग सेशंस अगर मैं फ्राइडे को भी इंक्लूड करूं तो 9 ट्रेडिंग सेशंस में ये पहली बार 22,800 के नीचे बंद हुआ है। दिस इज अ प्योर ब्रेकडाउन लेवल का अपने आप में महत्व होता है। उस दिन अपने आप पोजीशनें बन जाती है, जियोपॉलिटिकल बन जाती है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि जब ऊपर में या नीचे में कोई लेवल काफी दिन से होल्ड कर रहा होता है, मतलब 8 ट्रेडिंग सेशन मतलब 9वें ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये चीज ब्रेक हुई है। तो ये बात समझिए कि जब ये ब्रेक हुई ना तो उस दिन यूएस मार्केट ऊपर थे, ठीक है, लेकिन रात को ऐसा हुआ कि यूएस मार्केट सारे सारे क्या हो गए, बदल गए और वहां पे 200 पॉइंट का एक्सिस निफ्टी में क्रैश बन गया। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस था। 8 ट्रेडिंग सेशन से हम होल्ड कर रहे थे, 9वें ट्रेडिंग सेशन में ये क्या हो गया, 22,800 का लेवल जो साइकोलॉजिकल लेवल था वो टूट गया। इससे देखिए सिंपल सी बात है, जब कोई लेवल इतनी बार होता है, इतनी बार ये हिट होता है, उसको बचाता है, फिर उसके बाद ऊपर नहीं बढ़ता है, तो अगर वो लेवल टूटता है तो उसके बाद देखा गया है कि बाजार करीबन करीबन 1000 पॉइंट की गिरावट देता है फॉर द टाइम पीरियड। मतलब कि थोड़ा समय लगता है लेकिन 1000 पॉइंट तक की गिरावट आती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ज्यादा पुरानी बात नहीं होगी, अगर मैं आपको चार्ट में लेके जाऊं तो जब जब इसने 22,800 का लेवल तोड़ा है, मैं पुरानी बात नहीं करूंगा, 22,800 का लेवल इसने 2 बार तोड़ा यहां पर और करीबन करीबन ये देख लीजिए इस लेवल पर आया है, जो कि कितना बनता है, अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊं तो ये करीबन 22-21,800 का बनता है। मतलब कि और कुछ दिनों में ही आ जाता है, 5-6-10 दिन में ही आ जाता है। तो ये लेवल टूटने से 1000 पॉइंट की डाउनसाइड रिस्क खुल गई है, इस बात को हम मना नहीं कर सकते हैं। दैट इज माय पॉइंट कि पिछले कभी आया नहीं, ये आया कब था, मार्च अप्रैल में आया था। अब मार्च अप्रैल में जब ये लेवल आया था ना, तो एक बात समझिए कि यहां पर 22,800 आता, नीचे 21,800 आता, मतलब देख लीजिए करीबन करीबन 3 से 4 इंस्टेंस ऐसे हो गए कि जब ये बहुत टूटा है, 1000 पॉइंट तक की गिरावट हुई है, जबकि उस समय हम बुल मार्केट में थे। तो काफी ज्यादा टूट सकता है, लेकिन देखते हैं। 21,800 का हमारा पहला टारगेट है, उस तक आएगा तब देखेंगे। और दूसरी चीज एक समझाऊंगा आपको, एक समझिए, सोशल मीडिया मत जाइए, इन्फ्लुएंसर मत जाइए, मेरे पर मत जाइए, पैसा आपका है। डोंट ट्राई टू कैच बॉटम, बॉटम कैच करने की कोशिश मत कीजिए। ये बाजार अभी 2020 से 2025 वाला बाजार नहीं रहा है। दिस इज द टिपिकल मार्केट ऑफ 2014 का हाई लगने के बाद 15 के बाद में जो आपका 3-4 साल का बाजार था, उस प्रकार से बाजार बन गया है। या उससे पहले की बात करूं तो भी, जहां पर स्टॉक नीचे ही जाते थे। तो डोंट ट्राई टू कैच द बॉटम, आप बॉटम पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, फंस जाएंगे। इसको होने दीजिए, इसको पकने दीजिए, 1-2 साल पकने दीजिए। 2027-28 में सोचिएगा, यू हैव टू इन्वेस्ट लमसम। अभी जरूरी नहीं है, आपके पास अगर पैसा है तो यू इन्वेस्ट इन अ प्रोविडेंट फंड, एफडी, और कोई मान लीजिए कि आपका गोल्ड वगैरह लेना है तो वो लीजिए। और सबसे ज्यादा दूरी बना के रखिए, अगर आपको फिर भी इक्विटी में डालना है तो सबसे ज्यादा दूरी बना के रखिए, 10 गज की दूरी रखिएगा मिड कैप से और स्मॉल कैप से। ऐसा पेन देके चले जाएंगे कि आप अपना जिंदगी भर का पैसा लगा देंगे और वहां से पैसा रिकवर नहीं होगा आपका। तो पहली बात तो बॉटम कैच करने की कोशिश मत कीजिए। देयर आफ्टर अगर आपको इन्वेस्ट करना है, यू शुड इन्वेस्ट इन एफडी, यू शुड इन्वेस्ट इन द पीएफ, यू शुड इन्वेस्ट इन द गोल्ड। फिर भी आपको चाहिए कि मुझे चस्का है इक्विटी का, तो इक्विटी यू शुड प्रेफर द लार्ज कैप्स, वो भी अभी नहीं, 1.5 साल बाद में। अभी यार हर 3 महीने में तो रिजल्ट आ रहे हैं, अब अप्रैल में रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। 3 महीने में क्या हो गया, इकोनॉमी और डाउन ट्रेंड में ही आई है, तो नंबर्स तो और खराब आएंगे ना। तो अभी तो रुकिए, मैं तो कह रहा हूं इसको पकने दीजिए इस चीज को।
यू शुड गिव द टाइम वाइज करेक्शन जाने, अभी प्राइस वाइज करेक्शन हो रहा है, टाइम वाइज करेक्शन जाने दीजिए, देर आफ्टर 2-3 साल निकलने दीजिए, तब इन्वेस्ट कीजिएगा ना। लेकिन लोगों को तो चाहिए अभी इन्वेस्ट करना है, और मिड कैप स्मॉल कैप्स अभी बहुत दूर है बॉटम के, क्योंकि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स बाय की हैं म्यूचुअल फंड वालों ने। जब वो रिडम्पशन करने आएंगे तो सामने बायर नहीं होगा उनके, क्योंकि एफआईज और कोई भी इंस्टीट्यूशनल मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं लेता, या कोई भी बड़ा हाउस है वो नहीं लेता इसमें मिड कैप स्मॉल कैप में। वो पर्टिकुलर मिड कैप स्मॉल कैप लेंगे, बट हर कोई स्टॉक नहीं लेते जो म्यूचुअल फंड वाला के पास है। तो म्यूचुअल फंड की जब रिडम्पशन आनी स्टार्ट होगी तो मिड कैप स्मॉल कैप पेन आप सोचिएगा कितना बढ़ जाएगा। तो वो बात समझिए। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब ये चीज बतानी तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बता देता हूं। मैं आपके सामने 2 चीज रखता हूं, आपका दिमाग हिल जाएगा। जैसे मैं यहां पे मैं ATGL, अदानी टोटल गैस, ठीक है, इसका फ्यूचर मैं इसको हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं। फरवरी का फ्यूचर, मार्च का फ्यूचर, अप्रैल का फ्यूचर, ये कैसे होगा? हाँ, देखिए ATGL ट्रेड कर रहा है आपका 581 के ऊपर, तो सही सही है, 581 पे ट्रेड कर रहा है। अगले महीने का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 582 के ऊपर, 30 पॉइंट नीचे, 6% के आसपास। तो इस प्रकार से तो बाजार में काम हो रहा है। तो मैं आपको फंसाना नहीं चाहता, डोंट ट्राई टू कैच बॉटम। बॉटम पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बेमानी होगी, बाजार को पकने दीजिए। इट टेक टाइम, एफर्ट्स, तो पैसा बचाइए और इन्वेस्ट करने की अभी जरूरत नहीं है। आप 1.5 साल रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ है सिलसिला। हर 3 महीने में रिजल्ट आएंगे, मार्च क्वार्टर रिजल्ट और खराब आएंगे, उसके बाद अगली क्वार्टर के और खराब आएंगे, देर आफ्टर कुछ सोचेंगे। लेकिन लोगों को तो अभी आना है, तो वो गलत है भाई। मेरे हिसाब से तो मेरी पर्सनल राय है, दिस करेक्शन इज नॉट ओवर येट, दिस गिव यू मोर पेन विद टाइम वाइज करेक्शन। स्टॉक्स इतने टूटेंगे कि कोई कल्पना भी नहीं करेगा, क्योंकि SIP का जब रिडम्पशन आना स्टार्ट होगा मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के अंदर, लार्ज कैप्स में नहीं आएगा SIP का रिडम्पशन, क्योंकि अगर आएगा भी तो उसको प्रमोटर या आपका FIs या कोई बिग हाउस HNIs उसको काउंटर कर देंगे। बट मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का जो रिडम्पशन आएगा तो उसको काउंटर करने के लिए कोई नहीं आएगा, ना प्रमोटर आएगा, ना HUF आएगा, ना ही कोई HNI आएगा, ना ही कोई बड़ा फंड हाउस आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसको भी पता है कि 1100 का, 1200 का, 100 का भी नहीं लेना है। तो यहां पे कितनी गिरावट होगी वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और मैं ना आपको बताना चाहता, लेवल्स बहुत ज्यादा टूटेंगे। तो पैसा है, दबा के रखिए, 1-2 साल दबा के रखिए, मौका मिलेगा तब वो जितना का पैसा अगर आपने सही टाइम पर ठोका ना तो 10 गुना 15 गुना बना के निकल जाएंगे आप। लेकिन अभी फंस गए ना तो मुश्किल हो जाएगी, पैसा खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि बाजार में पैसा खत्म कर देता है लोगों का। क्योंकि मंदी जब आती है ना लोगों का पैसा खत्म हो जाता है। एवरेज लोग कहते हैं यहां पे कर लेंगे, इस लेवल पे कर लेंगे, कहां तक करोगे एवरेज? अब टाटा मोटर बताता हूं मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर। अब टाटा मोटर के अंदर सबने कहा एवरेज एवरेज एवरेज, सब लगे 1000 पे कर लो, 900 पे कर लो, 800 पे कर लो, 700 पे कर लो, 673 है। मैं आपको बताता हूं, मेरा जो ट्रेड था टाटा मोटर के अंदर, दैट इज इन द 2016 के आसपास था मेरा ट्रेड, 2016 या 17 के आसपास था ये, 548 के आसपास था उस समय ये, ठीक है। इसने कभी पैसा बना के नहीं दिया। मैं आपको मेरा कंटेंट नोट तक दिखा सकता हूं, 2017 में या 17 में मैंने इसमें ट्रेड किया था, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड। हाँ, मान लीजिए नौसिखिए थे, या मान लीजिए इतना नॉलेज नहीं था, इन चीजों का नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, या कुछ ही मान लीजिए, और क्वांटिटी बड़ी थी, ठीक है, 5-7% का लॉस लेना पड़ा,
बट उसके बाद देखिए ना कहां तक आ गया, ये 2020 छोड़ दीजिए, 2019 में ही 109 पर था। अब कोई बोलेंगे उस समय यहाँ पे टर्न अराउंड हुआ, जैगुआर आई, सारी चीजें ठीक, जैगुआर तो यहीं पर भी थी, बट स्टॉक जब डाउन ट्रेंड में हो, चाहे कंपनी कितनी अच्छी हो, स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो जाता है। इस चीज को कोई समझता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब यहां से ही चला था तब इसकी 2-3 साल की अर्निंग डिस्काउंट हो चुकी थी, ये हमें नहीं पता था उस समय। जब यहां से नीचे आया तो यहां पे इसने अर्निंग डिस्काउंट हो गई थी इसकी, 250 से जब वापस चला डबल हुआ 1.5 साल में, तब इसकी अर्निंग डिस्काउंट हो चुकी थी। तो अर्निंग डिस्काउंट भी होती है, आप अगर मान लीजिए कि आज कोई स्टॉक ले रहे हैं उसकी 4-5 साल की अर्निंग डिस्काउंट होती है, इस बात को समझिए बात को, बट पीपल आर नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये चीजें पैसा खोने के बाद समझ में आती है, मैं चाहे वो कितना भी ज्ञान पेल दूं उसका कोई भी तंत्र नहीं बनता। तो बैक टू द पॉइंट, डाटा पे आते हैं। डाटा के अंदर कुछ ज्यादा है नहीं, क्यों नहीं है मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। कैश के अंदर सेलिंग है कितनी, 2800 करोड़ का, 2884 करोड़ का डीआईएस ने बाय किया, एफआई ने सेल किया 34,409 का, मतलब कि 3400 करोड़ का उन्होंने सेल ठोक दिया। इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या हुआ, लॉन्ग कटे हैं, 2600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कटे और शॉर्ट भी कटे हैं, क्योंकि 800 के नीचे बंद हो गया, टारगेट हो गया होगा, 800 नीचे बंद हो गया और इनका स्टॉप लॉस था 22,800 नीचे, तो इन्होंने वैसे काट दिया। नेट लॉन्ग टू शॉर्ट उतना ही रह गया। नेट शॉर्ट सिस्टम में कितना रह गया, 1,92,204 थे, 1,92,291 हुए, मतलब मोर और लेस ये सेम लेवल पर ही है। इन स्टॉक फ्यूचर्स में 92-91 आपके कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए और शॉर्ट भी ऐड हो गए 13,000। ऑप्शन में देखिए क्या हुआ है, ऑप्शन में देखिए कॉल शॉर्ट जितनी हुई, कॉल लॉन्ग जितनी हुई उतनी ही कॉल शॉर्ट हुई, पुट लॉन्ग जितनी हुई उससे थोड़ी सी कम पुट लॉन्ग हुई है। लेकिन ये ऑप्शन का डाटा की वैलिडेशन नहीं रही। अब क्यों नहीं रही, इसका कारण है मेरे पास। जब बाजार, भारतीय बाजार बंद हो रहे थे, अगर आप इसको देखेंगे एक प्रकार से ये स्ट्रेडल बनाए गए हैं, सिंपल सी बात है, या आयरन कॉन्डोर बनाए गए हैं, ठीक है, इतना बेचा इतना खरीदा इतना बेचा, लमसम डाटा बराबर है, पुट थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि एक लेवल कट गया था। बट जब ये भारतीय बाजार बंद हो रहे थे 3:30 बजे फ्राइडे को, उस समय यूएस फ्यूचर ऊपर थे, नैस्डैक फ्यूचर ऊपर था, डाउ फ्लैट था। लेकिन जब फ्राइडे को जब बाजार बंद हुए वहां पर कोहराम था, 2.5-3% 2% तक इंडाइसिस टूटे हैं। तो इसकी अब वैलिडेशन खत्म हो गई है। आपको समझना पड़ेगा, एक डाटा की वैलिडेशन एक पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाती है। इस वजह से इसको आप ऑप्शन के डाटा को हम क्राइटेरिया में नहीं ला सकते, क्योंकि इतने बड़े गैप डाउन के बाद में पोजीशंस को एडजस्ट करने में ही समस्या आ जाएगी। आई एम ऑप्शन सेलर, मुझे पता मंडे को पेन देखना पड़ेगा क्योंकि हम स्ट्रेडल बेच के गए हैं। अब स्ट्रेडल बेच के गए हैं तो प्रॉब्लम कहां पे आ जाएगी, जब इतना बड़ा गैप डाउन होगा, ठीक है कि प्रीमियम भारी थे, थोड़ा नुकसान होगा लेकिन लेना पड़ेगा वो नुकसान और नई पोजीशंस को बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा गैप डाउन 200 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है क्या, क्योंकि डाउ फ्यूचर उस समय ऊपर थे, लेकिन त्राहियम मचा है। तो देखना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता। अब 200 पॉइंट का खुलता है, 180 पॉइंट का खुलता है, क्या होता है देखते हैं। लेकिन प्रीमियम ऊपर थे तो इतना पेन ऑप्शन सेलर को नहीं आएगा। लेकिन इस डाटा का वैलिडेशन नहीं है। आप अगर डाटा एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको इवेंट को भी देखना पड़ेगा कि हाँ किस समय डाटा वैलिडेशन मानी जाएगी और किस समय नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा डाउन ट्रेंड किसी ने नहीं सोचा था, कोई भगवान नहीं है, नोबडी नोस। हाँ ठीक, ये था कि 22,800 कट गया, धीरे धीरे हम डाउन ट्रेंड की तरफ जाएंगे विद द स्लोअर पेस, 21,800 तक जा सकते हैं, लेकिन देखते हैं। दूसरी चीज जो मैं शीट बना रहा था उसका अपडेट मैं बता देता हूं आपको। ये जो शीट मैंने बनाई थी, ये जो शीट मैंने बनाई थी इसमें मैंने पहले ही बताया था कि 8 ट्रेडिंग सेशन से 22,800 के ऊपर क्लोज हो रहा है। 9वां ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे का था जिस समय 22,800 के नीचे बंद हुआ। अगर मैं उसको कैलकुलेट करता हूं और डीआईएस के बाइंग फिगर से मैच करता हूं तो 40,000 करोड़ का माल इन्होंने इस लेवल पर डाला है। अगर ये लेवल टूटता है तो डेट इज कैटास्ट्रॉफिक होगा। अब कितना होगा, मुझे मिड कैप स्मॉल कैप में पेन ज्यादा दिख रहा है कंपेयर टू इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर 1000 पॉइंट मानता हूं मैं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा रहेगा, तो थोड़ा सा बचिए, कोशिश कीजिए कि कैश में रह पाए। अदरवाइज
थोड़ा सा मुश्किल है बॉटम कैच करने की कोशिश, वापस मैं रिपीट साउंड नहीं करना चाहता हूं, बट डोंट ट्राई टू कैच बॉटम। बॉटम किसी के हाथ नहीं आएगा, अभी मत कीजिए। बॉटम समय लगेगा, टाइम वाइज करेक्शन जाएगा, बीच बीच में लगेगा कि तेजी आ गई तेजी आ गई, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। तो डेट इज पॉइंट कि अभी थोड़ा सा रुकिए, अभी ये जा ही रहा है और मार्च निकलेगा। मार्च में होगा क्या देखिए, समझिए मैं क्यों बोल रहा हूं लोगों को डोंट ट्राई टू कैच बॉटम। इसका एक सिंपल लॉजिक है, मार्च आएगा। अब मार्च में जिसके शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सौदा काटेगा, वो अप्रैल में सौदा बाय करेगा। लेकिन अप्रैल में प्रॉब्लम अलग स्टार्ट हो जाएगी, अप्रैल में रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे। तो 3 महीने में इंडियन इकोनॉमी में क्या बिगड़ गया ऐसा कि रिजल्ट अच्छे आएंगे? ये समझिए, क्या पेंट ज्यादा बिकना स्टार्ट हो गया, क्या सीमेंट ज्यादा बिकना स्टार्ट हो गया, क्या स्टील ज्यादा बिकना स्टार्ट हो गया? क्योंकि ये 3 फाउंडेशन होते हैं इकोनॉमी के। भी स्टील ज्यादा बिक रहा है, आपका पेंट ज्यादा बिक रहा है, आपका सीमेंट ज्यादा बिक रहा है, क्या ये बिकना स्टार्ट हो गया? नहीं। तो नंबर तो वैसे ही खराब आएंगे। प्लस इनपुट कॉस्ट इन 3 महीनों में बढ़ी है। आपकी नेचुरल गैस, जहां नेचुरल गैस इज द इंडस्ट्रियल गैस, नेचुरल गैस के प्राइसेस एक्सट्रीमली हाई पर पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से हर एक इंडस्ट्री के अंदर पेन बढ़ेगा। इनपुट कॉस्ट सबकी बढ़ रही है, तो मार्जिन प्रेशर तो मान के चलिए। दूसरा, रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो 3 महीने में ऐसा क्या हो गया? तो समझिए बात को, डोंट ट्राई टू कैच बॉटम का। अब मैं आपको कोई टेक्निकल नहीं बता रहा हूं, फंडामेंटल मेरे पास लॉजिक है कि 3 महीने में कुछ बदला नहीं है। जनवरी फरवरी मार्च में इकोनॉमी में हमारे में कुछ नहीं बदला, एक्सेप्ट आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो उन्होंने रुपये को सपोर्ट करने के लिए मान लीजिए या बैंकिंग लिक्विडिटी को पूरा करने के लिए मान लीजिए। लेकिन उसका अभी तक कोई इफेक्ट नहीं दिखा। ना पेंट ज्यादा बिक रहा, ना आपका सीमेंट ज्यादा बिक रहा, ना आपका स्टील ज्यादा बिक रहा। बट इसके कॉन्ट्ररी के अंदर आपकी इनपुट कॉस्ट सभी में बढ़ी है। तो इनपुट कॉस्ट बढ़ने से होगा क्या? आपके मार्जिन और स्क्वीज होंगे और आपका पी और ऊपर जाएगा। तो मतलब ही क्या है? दिस इज, समझिए ये थोड़ा सा एडवांस है, बट इसको अगर फंडामेंटल आप समझ गए थोड़े से आपके लिए इजी रहेगा। तो मेरा तो कहना यही है, रुकिए, पेशेंस, देखिए बाजार में मुजरा होगा और 2 साल मान के चलिए, उसको आप देखिए सिर्फ। ये आपको शायद तक वापस कभी चीजें ऐसी देखने ना मिले, मैं तो प्रेयर करता हूं, लेकिन ये चीजें एक्सपीरियंस वाली है, ये चीज सीखने वाली। जब आप 10 साल बाद इस चीज को महसूस करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। हाँ भाई, ऐसा उस समय हुआ था, ऐसा यूफोरिया था, बॉटम कैच करने के लोग कोशिश कर रहे थे, वो ठुक रहा था, बॉटम कैच करने की कोशिश करे, ठुक रहा है स्टॉक। लेकिन पीपल आर नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड। पैसा है, उनको लगाना है, उनकी खुजली है। बैंक में पड़ा कैसा है पैसा? मेरा पैसा 7% के रेट से क्यों ग्रो हो? मैं तो बाजार में लगाऊंगा, दिन का 10% कमाऊंगा, कमा लो, हिम्मत है तो किसी में। तो मेरा तो कहना यही है, इफ यू आर होल्डिंग अ कैश, वेट फॉर 2026 एंड और 2027, देन यू शुड। अभी यार अप्रैल में वो टैरिफ आएंगे, हमारा रुपया डिवैल्यूड होगा, बिहार के इलेक्शंस हैं, अभी क्या है? तो रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, पेन है, टाइम वाइज करेक्शन में जाने दीजिए बाजार को। बट पीपल आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मैं तो कहना चाहता हूं कि पैसा कमाने से ज्यादा इस बाजार में पैसा बचाना इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्गर यू स्टे इन अ क्रीज, विकेट पर जितने समय रहेंगे उतना ही लंबा खेलेंगे आप और उतना ही आपकी अचीवमेंट्स होंगी। तो मेरा तो कहना ही है, बाकी आप अपने हिसाब से कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहिए। मैं तो इतना ही कह रहा हूं। बाकी अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।